शुक्र खुदा का मैं इंडिया छोड़ आया हूं। तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कभी भी इंडिया ना जाएं, रेकमेंड नहीं करता, नेवर नेवर नेवर। जनाब अली बरतानवी व्लॉगर जिनका नाम है वॉरेन डेली व्लॉग्स के नाम से यूट्यूब चैनल चलाते हैं, 365 दिनों के प्रोजेक्ट पर पूरी दुनिया का टूर करने के लिए निकले हैं। भारत से निकलने के बाद जब पाकिस्तान की हुदूद में दाखिल हुए और इस शख्स ने जिस तरह शुक्र किया और बार बार ये कहा कि मैं कभी भी इंडिया दोबारा नहीं आना चाहता, आखिर इंडिया में इस शख्स के साथ क्या सलूक किया गया। और जब पाकिस्तान पहुंचा, यकीन जानिए ऐसी मोहब्बतें मिली कि कहने पर मजबूर हो गया कि पाकिस्तानियों के हवाले से सुना था कि ये मेहमान नवाज लोग हैं। वाकई ये बात सच साबित हुई कि पाकिस्तानी मेहमान नवाज लोग हैं और ऐसे लोग हैं जो रोक रोक कर पूछते हैं आपको कोई परेशानी तो नहीं। वो पाकिस्तानी जो अपने घर में शायद किसी को ना पूछते हों, लेकिन जब पाकिस्तान से कोई बाहर से आ जाए तो अपने इस मुल्क की इज्जत की खातिर लोगों को रोक रोक कर पूछते हैं कोई परेशानी है तो बताएं, कहाँ जाना है, हम आपको छोड़ाते हैं। अब जनाब वॉरेन डेली व्लॉग जो कि बरतानिया का व्लॉगर है, इंडिया इस शख्स ने कई दिन गुजारे, इंडिया में रहने का तजुर्बा शेयर किया और जिस दिन इसका इंडिया में आखिरी दिन था, यह शख्स बस इंतजार में था कि मैं पाकिस्तान की हुदूद में दाखिल हूं और फाइनली इंडिया के हवाले से अपना रिव्यू देना शुरू कर दूं कि इंडिया मुझे पसंद क्यों नहीं आया। ये बातें मैं नहीं कह रहा, आप इस शख्स का व्लॉग जाकर खुद सुन सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। आपको यकीन हो जाएगा कि जो बातें मैं करूंगा ये उस शख्स ने, उस नौजवान यूट्यूबर ने अपनी ज़बानी कही हुई हैं, बोली हुई हैं अपने व्लॉग के अंदर। अव्वल तो ये शख्स खुश था, न्यू दिल्ली से इसकी फ़्लाइट थी अमृतसर की, अमृतसर से जो 40 से 50 मिनट लगते हैं वाघा बॉर्डर आने के, उस वाघा बॉर्डर पर आकर इस शख्स ने अपना पासपोर्ट दिखाया। अब जरा चलते हैं अमृतसर से पहले न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली से निकलते वक्त जो इसके साथ वहाँ सलूक किया गया, बकौल इसके कि इंडिया में लोग ऐसे देखते हैं कि जैसे अभी खा जाएंगे, जैसे अभी मार देंगे। और इस शख्स के बकौल कि मैं यूके से आया हूं, यूके में जो इंडियन कुजीन है, जो खाने पीने हैं, अच्छे सिर्फ यूके में ही हैं और जो इंडिया में खाने पीने हैं उनका मुकाबला यूके में खाने पीनों से नहीं कर सकते, क्योंकि यूके में जो इंडियन कुजीन है, मुझे था कि शायद इंडिया जाऊंगा वहां खाने मजीद अच्छे मिलेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उस शख्स ने कहा कि ना यहाँ पर इनको इंग्लिश आती है और ना इनको बात करने का पता, और अगर हम कोई पूछ ले रास्ता तो आगे से आंखें दिखाते हैं। और इस शख्स के बकौल के चलते चलते वहां पर मुझे गालियां भी दी गई। अब इस शख्स ने कई दिन इंडिया में गुजारे। इंडिया में गुजारने के बाद शायद ये इंतजार में था कि मैं किसी तरीके से इंडिया से निकलूं और लोगों को बताऊं कि आपने कभी इंडिया नहीं आना। मैं हैरान हूं, आखिर क्यों ऐसे करते हैं भारतीय, इंडियन ऐसे क्यों करते हैं। हम पाकिस्तानी हैं, हमारे पास अगर इंडियंस भी चलकर आ जाएं, सिख बरादरी चलकर आ जाए, वो खुद इस बात की गवाही देंगे कि पाकिस्तान में इन लोगों के साथ कैसा सलूक किया जाता है। अगर ये किसी खाबे में खाना खाने चले जाएं तो यकीन जानिए इनसे बिल नहीं लिया जाएगा। आप पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जब भी कोई इंटरनेशनल व्लॉगर जिसका ताल्लुक यूके से हो, भारत से हो, बांग्लादेश से हो, दुनिया के किसी भी मुल्क से हो, वो पाकिस्तान के किसी भी खाबे से खाना खाएगा, यकीन जानिए उस खाबे का मालिक उस व्लॉगर से पैसे नहीं लेगा। आप यूके चले जाएं, यूके में आप खाना खाएं, आप बता दें उनको आप पाकिस्तानी हैं, या बता दें उनको मैं इंडियन हूं, या किसी भी मुल्क का बता दें, वो आपसे पैसों की डिमांड करेंगे, आपको पैसे माफ नहीं किए जाएंगे। ये पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिस मुल्क में जब भी कोई ओवरसीज आता है उसको बेपनाह इज्जत दी जाती है। अब जनाब ये शख्स जिसने जब पाकिस्तान की हुदूद में कदम रखा, इमिग्रेशन ऑफिसर्स के रवैये के हवाले से उसने फ़र्क बताया। कहने लगा कि जब मैं भारत में था मुझसे पता नहीं क्या छानबीन की गई, ये चेक किया गया, वो चेक किया गया, कि बस किस तरीके से मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद पता नहीं मैं यहाँ पर क्या करने आया हूँ। हालांकि मैं तो टूरिस्ट हूँ और मैं घूमने आया हूँ और मुझसे ऐसी ऐसी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है जिस इन्वेस्टिगेशन का मुझसे कोई ताल्लुक ही नहीं है। अब जनाब इस शख्स ने जब पाकिस्तान की सरजमीन पर कदम रखा, कदम रखते ही पाक रेंजर्स के नौजवान ने इस शख्स को सलाम किया, खैरियत पूछी, पासपोर्ट पूछा, और जैसे ही पासपोर्ट पकड़ाया तो आगे से पाकिस्तानियों ने, पाकिस्तान के वहाँ पे जो नौजवान हैं, शहरी हैं, जो वहाँ पर जॉब्स करते हैं, ड्यूटियाँ करते हैं, जो कि माली हैं, उन लोगों ने आगे से रास्ता गाइड किया कि आप यहाँ से जाएं, बड़े प्यार से, इखलाक से। अब जैसे ही निकला आगे से कहने लगा फाइनली रिव्यू करने का टाइम आया कि मेरा इंडिया में कैसा वक्त गुजरा, मैं क्या बताऊं, कोई इंडिया ना जाए, कोई भी इंडिया ना जाए, इंडिया ये है, इंडिया वो है, इंडिया में ये सलूक किया गया मेरे साथ, वो सलूक किया गया, मैं किसी को रेफर नहीं करता कोई इंडिया जाए, मैं किसी को नहीं कहता कि इंडिया कभी टूरिस्ट के तौर पर जाओ। पाकिस्तान जब मैं आया हूं तो मुझे महसूस हो गया जैसे ही मैंने पाकिस्तान में कदम रखा लोगों के एकदम रवैये तब्दील हो गए। सिर्फ फर्क बॉर्डर का था, उस पार रवैये ऐसे थे कि ऐसे इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी जैसे पता नहीं मैं कौन हूं, लेकिन जब पाकिस्तान में कदम रखा तो यहां पर मुझे प्यार मिला। अब उस शख्स ने क्या किया जनाब, वाघा बॉर्डर से बाहर निकलने के बाद
टैक्सी करवाई। अब टैक्सी करवाने के बाद वो आना चाहता था लिबर्टी, या लिबर्टी के एरिया में उस नौजवान ने, उन 2 टूरिस्ट ने, उन यूट्यूबर्स ने अपना शायद रूम लिया होगा, कोई होटल बुक करवाया होगा। अब जो पाकिस्तानी ड्राइवर था, उस पाकिस्तानी ड्राइवर ने कहा कि आप आगे आके बैठ जाएं। एकदम हैरान हुआ, कहने लगा इंडिया में तो कोई कहता नहीं था कि आप आगे आके बैठ जाएं। आगे बैठकर उसने लाहौर की सड़कों में घूमा फिरा, माल रोड, जेल रोड, जो कि उसकी वीडियोस में देखा जा सकता है। फिर उसके बाद जब वो हफीज सेंटर के करीब पहुंचा, वहां पर उसने कहा होगा मैंने यहाँ उतरना है, उतर गए, कुछ खाया पिया। अब जनाब ट्रांसवर्ल्ड एक इंटरनेट की कंपनी है। अब ट्रांसवर्ल्ड जो कंपनी है, उनके जो ड्राइवर्स हैं या जो उनकी गाड़ी हैं, वो पब्लिकली इस्तेमाल नहीं होती, उनके वर्कर्स इस्तेमाल करते हैं कहीं आना जाना हो। उस कंपनी वाले से कहा, ड्राइवर से कहा कि मैंने लिबर्टी तक जाना है। उसने कहा आ जाओ बैठ जाओ। वो हैरान हुआ कि ना इसने पैसे मांगे ना कुछ किया। ये नौजवान यूट्यूबर्स उस ड्राइवर के साथ बैठ गए और साथ और भी जो वर्कर्स थे ट्रांसवर्ल्ड के, वो बैठ गए। लिबर्टी वहाँ पर छोड़ा। लिबर्टी छोड़ने के बाद कोई पैसों की डिमांड नहीं की। फिर नौजवान यूट्यूबर्स ने लिबर्टी घूमा फिरा, कुछ खाया पिया, ना इनसे कोई पैसों की डिमांड की गई। फिर अपने होटल की तरफ जब निकले तो लोगों ने रोक रोक कर, बाइक्स वालों ने रोक रोक कर इसका इस्तकबाल किया। कहा कि आप टूरिस्ट हैं, आप यूके से आए हैं। एक तो नौजवान ने इस शख्स को, वॉरेन को, अपनी बाइक पे घुमाकर, अपनी बाइक पे बिठाकर घुमाया फिराया और उस स्पॉट पर आकर खड़ा कर दिया, गपशप लगाई। तो आगे से ये यूट्यूबर कहने पर मजबूर हो गया कि जो पाकिस्तान के बारे में सुना था वो सच निकला, ये पाकिस्तानी बड़े मेहमान नवाज हैं। लिबर्टी से निकला, लोगों ने खुद बताया, गाड़ियां रोकी, एक शख्स ने गाड़ी रोकी अपनी। उसने कहा कि आप ओवरसीज हैं, आप कहां जाना चाहते हैं, आ जाएं अगर आप चाहते हैं, मैं आपको अपनी गाड़ी में बिठाकर छोड़ आता हूं। वो इस बात पर भी हैरान हुआ कि यहां पे तो लोग हमें खुद बुला रहे हैं, हत्ता कि भारत में ऐसा नहीं होता। अब जनाब उस शख्स ने अपनी जर्नी शेयर की। इस वक्त वो पाकिस्तान में है और मोहब्बतें यहाँ से लेकर जा रहा है और पाकिस्तानी इस नौजवान को मोहब्बतें दे रहे हैं, और दूसरी जानिब वो अपनी ज़बानी बता रहा है कि भारत कभी ना जाएं। आप इस नौजवान के बारे में क्या कहना चाहेंगे? और आखिर इंडियंस ने, भारतीयों ने इस नौजवान के साथ ऐसा क्यों किया? और उस वक्त में ये नौजवान पाकिस्तान में आकर भारतीयों के हवाले से अपने तजुर्बात शेयर कर रहा है, जिस वक्त पाकिस्तान और भारत में कशीदगी है और भारतीयों को, इंडियन मीडिया को भी इसके व्लॉग से बड़ी नफरत हो गई होगी, इसकी वीडियो से नफरत हो गई होगी, इस शख्स से नफरत हो गई होगी कि ये उस वक्त जाकर पाकिस्तान में हमारा भांडा फूट रहा है जिस वक्त हमें इसकी सपोर्ट की ज़रूरत थी, या फिर ये पाकिस्तान या फिर ये भारत के बारे में अच्छे अल्फाज कहता। उसने ऐसे अल्फाज नहीं कहे क्योंकि उसके साथ ऐसा सलूक ही नहीं किया गया जो सलूक पाकिस्तान में किया जा रहा है। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।